स्टार्स यानी कि तारे कई तरह के होते हैं। कुछ सूर्य जितने चमकदार होते हैं तो कुछ कम चमकीले। सबसे बड़े तारे सबसे छोटे तारों से 1 करोड़ गुना तक बड़े होते हैं। कुछ तो इतने बड़े और पुराने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी उम्र 11 अरब सालों से भी ज़्यादा है और कुछ तारे अभी पैदा हो रहे हैं। तारों के सेंटर में एटम्स के आपस में मिलने से रोशनी पैदा होती है। तारों के बीच में गैस और धूल के जो बादल है उन्हीं से नए तारे पैदा होते हैं। तारों का साइज अलग अलग होता है। कुछ तारे हमारे सूर्य से भी छोटे हैं तो कुछ तारों के सामने हमारा सूर्य भी बौना नजर आता है। आज हम उन्हीं अरबों तारों में से एक के बारे में जानने वाले हैं, स्टार ईटर कोराई। इसके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी मौत किसी और तारों की तरह व्हाइट ड्वार्फ, सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल बन जाने की तरह नहीं होने वाली, बल्कि इसकी मौत कुछ अलग तरह से होगी जिसे हाइपरनोवा कहा जाता है और जिसे हम इंसान भी आने वाले वक्त में देख पाएंगे। ये करीना नेबुला है, तारे बनाने की मशीन। यहाँ कई बड़े तारे सुपरनोवा से खत्म होते रहते हैं और फिर गैस और धूल के बादलों से दूसरे तारे बनते रहते हैं। तारे किस तरह से बनते हैं इस पर मैं पहले ही वीडियो बनाया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर देख लीजिए। इसमें हमारे सूर्य के आकार जितना तारा शायद ही होगा, मगर तारे कितने बड़े हो सकते हैं इसकी भी एक हद है। 17वीं सदी में जब एडमिन हैली ने दक्षिणी गोलार्ध के तारों का नक्शा बनाने के लिए भूमध्य रेखा पार की तो उन्हें ईटर कोराना दूसरे कम चमकीले तारों जितना ही लगा। मगर 1843 में ईटर कोराना अचानक आसमान का दूसरा सबसे चमकीला तारा बन गया और पहला तारा था सीरियस। स्टार ईटर कोराना वक्त के साथ साथ और भी चमकदार होते जा रहा है। डंबल के आकार का ये बादल बड़े होते तारे की निशानी है। इसके सेंटर का तारा मानो पागल होते जा रहा है। यह अस्थिर तो है ही, मगर ईटर कोराना सूर्य से कम 100 गुना बड़ा भी है और इससे सूर्य के मुकाबले 50 लाख गुना ज्यादा रोशनी निकल रही है। यह साबित कर रहा है कि कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि ईटर कोराना पर कोई एक दूसरे तारे की ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये तारा इसके इतने नजदीक से घूम रहा है जितना कि सूर्य से शनि ग्रह। बहुत बड़े तारे के सेंटर से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है कि उसकी ग्रेविटी तारे को बाहर फैलने से नहीं रोक पाती। अगर ईटर कोराना पर मौजूद तारा ज्यादा बड़ा है तो इसके रेडिएशन का दबाव ग्रेविटी पर भारी पड़ता है और तारा धमाके के साथ बिखर जाता है। ईटर कोराना की किस्मत उसी वक्त तय हो गई थी जब कई लाख साल पहले वो पैदा हुआ था। जब कभी भी ये बिखरेगा और कौन जानता है वो बिखर भी गया हो, क्योंकि हम जो रोशनी देख रहे हैं वो तारे से 7,500 साल पहले चली थी। खैर, ऐसा होने पर एक बेमिसाल नजारा दिखेगा, एक हाइपरनोवा। ये धमाका इतना जबरदस्त होगा कि हम इसे आसमानी आतिशबाजी भी कह सकते हैं। अगर उसके आसपास कई ऐसे सौरमंडल या ग्रह मौजूद है जहाँ जीवन है तो उनके दिन बस गिनती के बचे हैं। हाइपरनोवा से स्पेस में बहुत ज्यादा रेडिएशन फैलता है, सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक्स रेज और गैमा रेज भी। और जो भी ग्रह इससे से कुछ 100 या सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर भी होंगे, उनके एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और उनमें जानलेवा रेडिएशन फैल जाएगा। आसपास के हजारों तारों पर भी इससे से तबाही फैल जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि इससे से हम पर तो कोई खतरा नहीं, अगर ईटर कोराना पर धमाका हुआ तो पृथ्वी का क्या होगा? यकीन मानिए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हम ईटर कोराना से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर है। दूरी के साथ साथ तारों के धमाकों से निकला रेडिएशन कमजोर होते जाता है। उसके बावजूद मरता हुआ ईटर कोराना आसमान में एक शानदार नजारा पेश करेगा। ये दक्षिणी गोलार्ध के आसमान को इस तरह से रोशन कर देगा मानो एक दूसरा सूरज निकला हो। तारों में इससे ज्यादा मजेदार नजारा और कोई नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस एपिसोड्स के लिए। हैव अ ग्रेट डे और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।